Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. Hello students, चलिए आज हम शुरू करते हैं साइंस का चैप्टर नंबर 17 मैन मेड मटेरियल्स पार्ट 1। बेटा ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है ना कि इसको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसकी हर एक चीज आपकी डेली लाइफ से जुड़ी है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करते हैं। जस्ट लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो। आपके हाथ में जो पेन है, सामने जो किताब रखी है, आपकी पानी की बोतल, स्कूल बैग, घर की कुर्सी, बस इन सब चीजों को एक बार ध्यान से देखो। आज हम इन्हीं चीजों के पीछे की साइंस को समझेंगे। ओके, तो अब जो लिस्ट आपने अपने मन में बनाई है, जरा उसके बारे में सोचिए। क्या ये सब कुछ, लिटरली सब कुछ, हमें सीधा नेचर से मिल गया, पेड़ से तोड़ लिया या जमीन से निकाल लिया, या फिर इनमें से कुछ चीजें हम इंसानों ने अपनी अकल लगाकर बनाई हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके घर में एक वुडन चेयर यानी लकड़ी की कुर्सी है। तो लकड़ी यानी वुड तो हमें पेड़ से मिलती है, राइट? वो नेचुरल है। लेकिन कुर्सी का शेप, उसकी डिजाइन, वो तो हम इंसानों ने बनाई ना। और सोचो आपकी प्लास्टिक की बोतल के बारे में। क्या प्लास्टिक पेड़ पर उगता है? बिल्कुल नहीं, उसे तो इंसान ने फैक्ट्रीज में बनाया है। तो आज का हमारा पूरा फोकस इन्हीं इंसान की बनाई हुई चीजों यानी मैन मेड मटीरियल्स पर होने वाला है। तो चलिए एक रोड मैप देख लेते हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि नेचुरल और मैनमेड मटेरियल्स में आखिर फर्क क्या है। फिर हम मिलेंगे इस चैप्टर के हीरो से यानी प्लास्टिक से और जानेंगे कि उसे वंडर मटेरियल आखिर कहते क्यों हैं। उसके बाद हम उसके टाइप्स को हीट टेस्ट से चेक करेंगे, गर्मी का उस पर क्या असर होता है। फिर हम उसकी सुपर पावर्स यानी उसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस को डिटेल में पढ़ेंगे और आखिर में हम उसके डार्क साइड को भी देखेंगे यानी एनवायरमेंट पर उसके असर को समझेंगे। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सेक्शन, मटेरियल्स, नेचुरल वर्सेस मैन मेड। देखो बेटा, मटेरियल्स यानी पदार्थ हमारी जिंदगी के साथी हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम इन्हीं से तो घिरे रहते हैं। आपका पेन, आपकी कॉपी, आपके कपड़े, सब कुछ मटेरियल्स ही तो हैं। तो आइए इनको आसान ग्रुप्स में बांटकर समझते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक की पहली लाइन ही कहती है, वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मटीरियल्स इन आवर डेली लाइफ। और ये 100% सच है। जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं, वुड यानी लकड़ी, ग्लास यानी कांच, प्लास्टिक, थ्रेड यानी धागा, सॉइल यानी मिट्टी, मेटल्स जैसे लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम और रबर, ये सब हम रोज इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपसे सीधा 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मटीरियल्स यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। तो इस लिस्ट में से कोई भी 2 नाम आप आराम से लिख सकते हो। सिंपल। अब इन सारे मटेरियल्स को हम 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 टीम्स में बांट सकते हैं। पहली टीम है नेचुरल मटेरियल्स की। ये वो मटेरियल्स हैं जो हमें नेचर यानी कुदरत एज ए गिफ्ट देती हैं। हम इन्हें बनाते नहीं। जैसे वुड यानी लकड़ी हमें पेड़ों से मिलती है, रॉक यानी पत्थर जमीन से मिलता है, मिनरल्स जैसे लोहा या कोयला जमीन के नीचे से निकालते हैं, और वाटर यानी पानी, ये सब नेचर ने दिया है। अब आती है दूसरी टीम, मैन मेड मटीरियल्स की। नाम में ही इसका मतलब छिपा है। मैन मेड मतलब इंसान का बनाया हुआ, जैसे ग्लास, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल थ्रेड्स जैसे नायलॉन और थर्मोकॉल। ये चीजें आपको किसी पेड़ पर लगी हुई या जमीन में दबी हुई नहीं मिलेंगी। तो सवाल यह है कि ये बनती कैसे हैं? चलिए देखते हैं। तो मैन मेड मटेरियल की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? बेटा इसको अपनी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लो, A* मार्क लगा लो। 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन जरूर आता है। मटीरियल्स मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज बाय परफॉर्मिंग रिसर्च ऑन नेचुरल मटीरियल्स। इसका मतलब बहुत आसान है। इंसान क्या करता है, वो पहले नेचुरल मटेरियल्स लेता है, जैसे ज़मीन से निकला हुआ क्रूड ऑयल या पेड़ों से मिलने वाला दूध जैसा लेटेक्स। फिर इन पर साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, और फिर उन्हीं नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके फैक्ट्रीज़ में बड़े बड़े केमिकल प्रोसेसेस से एक बिल्कुल नया मटीरियल बना देते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, मैन मेड मटीरियल्स का सोर्स, उनका रॉ मटीरियल नेचुरल ही होता है, लेकिन इंसान उसे बदलकर एक ऐसी चीज़ बना देता है जो नेचर में पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। इस चैप्टर का जो स्टार परफॉर्मर है उससे मिलते हैं, और वो है प्लास्टिक। इसे एक अजूबा मटेरियल यानी एक वंडर मटेरियल क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या खास है इसमें? आइए इसकी दुनिया में एंटर करते हैं। प्लास्टिक की ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 कीवर्ड्स हैं। इन तीनों को समझ लिया तो प्लास्टिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला कीवर्ड मैन मेड मटेरियल। ये तो हम अभी समझ चुके हैं, नेचर में नहीं मिलता, इंसान ने बनाया है, सिंपल। दूसरा कीवर्ड शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। अब ये प्लास्टिसिटी क्या है? प्लास्टिसिटी का मतलब है वो प्रॉपर्टी, वो गुण जिससे किसी चीज को गर्मी या प्रेशर से किसी भी शेप में, किसी भी आकार में मोल्ड किया जा सके, यानी ढाला जा सके। जैसे आप गीली मिट्टी से कोई भी खिलौना बना सकते हो ना,
बस वही प्रॉपर्टी प्लास्टिक की सुपर पावर है। और तीसरा कीवर्ड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इस वर्ड को तोड़कर समझते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स होते हैं। और पॉलीमर, देखो, पॉली का मतलब है बहुत सारे यानी मैनी, और मर का मतलब है पार्ट्स या यूनिट्स। इमेजिन करो एक ट्रेन के छोटे छोटे डिब्बे यानी बोगीज जुड़कर एक लंबी ट्रेन बनाते हैं। यहाँ हर एक डिब्बा एक मोनोमर है और पूरी ट्रेन क्या है? एक पॉलीमर। बस प्लास्टिक इसी तरह के बहुत सारे छोटे छोटे केमिकल यूनिट से मिलकर बनता है। इस पॉलीमर के स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझने के लिए इस स्लाइड को देखिए। इसे आप एक मोती की माला यानी पर्ल नेकलेस की तरह इमेजिन कर सकते हो। माला का हर एक मोती एक छोटी सी यूनिट है। साइंस की लैंग्वेज में इस एक मोती को हम कहते हैं मोनोमर। और जब आप बहुत सारे मोतियों को एक धागे में डाल देते हो तो पूरी माला बन जाती है। ये पूरी माला एक पॉलीमर है। अब प्लास्टिक का स्ट्रक्चर दो तरह का हो सकता है। पहली इमेज में देखो, सारे यूनिट्स एक सीधी लाइन में एक सिंपल चेन की तरह जुड़े हुए हैं। इसे कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। दूसरी इमेज में देखिए, यूनिट्स आपस में ऊपर नीचे भी जुड़कर एक जाल जैसा, एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसे कहते हैं क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। और इन्हीं अलग अलग स्ट्रक्चर्स की वजह से प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज, उसके गुण भी अलग अलग होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ। हीट यानी गर्मी का प्लास्टिक पर क्या असर होता है, इसके बेसिस पर हम प्लास्टिक को दो मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर स्टार मार्क लगा लीजिए। एग्जाम का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए पक्का आता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसको बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला टाइप है थर्मोप्लास्टिक। चलो नाम को तोड़ते हैं। थर्मो मतलब हीट यानी गर्मी, और प्लास्टिक मतलब जिसे मोल्ड कर सकें। तो थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिसे हम हीट करके यानी गर्म करके पिघला सकते हैं और अपनी मर्जी से किसी भी नए शेप में मोल्ड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये प्रोसेस हम बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट कर सकते हैं। गर्म करो, पिघलाओ, नया शेप दो, ठंडा होने पर वो उस शेप में सेट हो जाएगा। फिर से मन किया, फिर से गर्म करो, फिर पिघलाओ, कोई और शेप दे दो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वैक्स यानी मोम। आप मोमबत्ती को पिघलाकर किसी भी बर्तन में डाल दो, वो उसका शेप ले लेती है ना, बस वैसा। आइए अब थर्मोप्लास्टिक के कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपके जो प्लास्टिक के खिलौने होते हैं यानी टॉयज, जो कंघी यानी कॉम्स हम यूज करते हैं, प्लास्टिक की प्लेट्स, बोल्स, ये सब थर्मोप्लास्टिक से बनते हैं। पॉलीथीन जिससे हमारी कैरी बैग्स बनती हैं, और पीवीसी जिससे पानी के पाइप्स बनते हैं, ये दोनों बहुत कॉमन थर्मोप्लास्टिक्स हैं। अब इसकी इस प्रॉपर्टी का फायदा क्या है? रिसाइकलिंग। जब आपके खिलौने टूट जाते हैं तो जो कबाड़ी वाला उन्हें ले जाता है, वो फैक्ट्री में जाकर मेल्ट होते हैं और उनसे रिसाइकिल करके नए प्रोडक्ट्स बना दिए जाते हैं। क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक हैं, इन्हें बार बार मोल्ड करना पॉसिबल है। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके भी नाम को तोड़ते हैं। थर्मो मतलब हीट और सेटिंग मतलब एक बार सेट हो गया तो परमानेंट सेट हो गया। तो ये वो जिद्दी प्लास्टिक है जिसे बनाते टाइम एक बार मोल्ड की मदद से जो शेप दे दिया वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। आप उसे दोबारा गर्म करके पिघला नहीं सकते और उसका शेप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने जबरदस्ती बहुत ज्यादा हीट किया तो ये पिघलेगा नहीं, बल्कि जल जाएगा, काला पड़ जाएगा, चार हो जाएगा। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है रोटी। आपने आटे से एक बार रोटी बना ली और उसे तवे पर सेक लिया। अब क्या आप उस पकली हुई रोटी से वापस आटा बना सकते हो? नहीं ना, वो परमानेंटली सेट हो चुकी है। तो ऐसी जिद्दी प्लास्टिक का इस्तेमाल कहाँ होता है? ऐसी जगहों पर जहां हमें हीट रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब ऐसी चीज जो गर्मी से पिघले नहीं, अपना शेप ना बदले। जैसे आपके घर के इलेक्ट्रिक स्विचेस। जरा सोचो, अगर स्विच थर्मोप्लास्टिक का बना होता तो थोड़ा सा भी करंट से गर्म होकर पिघल जाता, चिपचिपा हो जाता, कितना डेंजरस होता। इसलिए यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनता है। दूसरा एग्जाम्पल, आपके प्रेशर कुकर के हैंडल पर जो ब्लैक कवरिंग होती है। कुकर तो आग पर कितना गर्म होता है, लेकिन क्या हैंडल पिघलता है? कभी नहीं, क्योंकि वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना। अब हम आते हैं सेक्शन 4 पर, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक इतना पॉपुलर क्यों है? हम हर जगह प्लास्टिक क्यों यूज करते हैं? फ्रिज से लेकर कार तक हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। इसका जवाब है इसकी अमेजिंग प्रॉपर्टीज में। यह टॉपिक भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर 3 मार्क्स का शॉर्ट नोटिस पर आता है, राइट द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ प्लास्टिक। चलिए एक एक करके इसके सुपर पावर्स को समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी, प्लास्टिक डज नॉट करोड, यानी इस पे जंग नहीं लगता। लोहे की बाल्टी को आप बारिश में छोड़ दो, कुछ दिनों में जंग लग जाएगा, लेकिन प्लास्टिक की बाल्टी सालों साल वैसी ही रहती है। दूसरी, इट डज नॉट डिकम्पोज, यानी ये सड़ता गलता नहीं है।
सब्जियां सड़ जाती हैं, कागज गल जाता है, पर प्लास्टिक नहीं। इसीलिए प्लास्टिक की चीजें इतनी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। तीसरी, इट इज़ नॉट ईजिली अफेक्टेड बाय ह्यूमिडिटी, हीट, रेन। नमी, गर्मी, बारिश का इस पर जल्दी कोई असर नहीं होता। इसीलिए प्लास्टिक के फर्नीचर को लोग बाहर गार्डन में भी आराम से रख देते हैं। चौथी, आइटम्स ऑफ एनी कलर कैन बी मेड फ्रॉम इट। इसमें आप कोई भी रंग मिला सकते हो। इसीलिए आपको मार्केट में लाल, पीले, नीले हर रंग की प्लास्टिक चीजें मिलती हैं। पांचवी, इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। ये इसकी प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी। कुर्सी से लेकर कार के पार्ट्स तक कुछ भी बना लो। छठी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें से हीट और करंट आसानी से पास नहीं होते। ये एक इंसुलेटर है। इसीलिए कुकर के हैंडल और बिजली की तारों यानी वायर्स के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। ये गिव रीजन का क्वेश्चन बनता है बेटा। और आखिरी, बीइंग लाइट इन वेट, इट इज़ ईजी टू कैरी। ये वजन में हल्का होता है। स्टील की कुर्सी और प्लास्टिक की कुर्सी में से प्लास्टिक वाली उठाना कितना आसान होता है ना। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन का क्वेश्चन है जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी है और एग्जाम में भी बार बार आता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में डेंजरस केमिकल्स को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के बड़े बड़े टैंक्स क्यों यूज किए जाते हैं, मेटल के क्यों नहीं? इसका सिंपल सा आंसर हमारी पहली प्रॉपर्टी में ही छुपा है। बिकॉज प्लास्टिक डज नॉट करोड। केमिकल्स बहुत रिएक्टिव हो सकते हैं, वो मेटल के साथ रिएक्ट करके उसको गला सकते हैं, उसमें जंग लगा सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक आमतौर पर नॉन रिएक्टिव होता है, इसलिए केमिकल्स उसमें सेफ रहते हैं। चलिए अब इस टेबल को डिटेल में समझते हैं। ये टेबल आपको अलग अलग प्लास्टिक्स और उनके यूजेस बताता है। पहले हम थर्मोप्लास्टिक्स देखेंगे। सबसे पहले है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीवीसी। आपने घर में पानी के जो सफेद या ग्रे पाइप्स देखे हैं वो पीवीसी के ही होते हैं। इतना ही नहीं, बारिश में पहनने वाले रेनकोट और आपके स्कूल शूज भी अक्सर पीवीसी से बनते हैं। दूसरा है पॉलीस्टाइरीन यानी पीएस। आपके फ्रिज के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं या सीडी का जो ट्रांसपेरेंट कवर होता है वो इससे बनता है। तीसरा है पॉलीथीन यानी पीई। इसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में पॉलीथीन के नाम से जानते हैं। दूध की थैली, सब्जी लाने वाले पैकिंग बैग्स और गार्डन में पानी देने वाले फ्लेक्सिबल पाइप्स इससे बनते हैं। चौथा है पॉलीप्रोपाइलीन यानी पीपी। ये थोड़ा स्ट्रांग होता है। इससे लाउडस्पीकर की बॉडी, गाड़ियों के कुछ पार्ट्स जैसे बम्पर और मजबूत रस्सियां बनती हैं। अब आते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स पर, यानी वो जिद्दी प्लास्टिक्स। इसमें सबसे फेमस है बैकेलाइट। ये एक ओल्ड स्कूल बहुत स्ट्रांग प्लास्टिक है। आपने अपने घर में जो काले या ब्राउन रंग के पुराने भारी स्विचेस देखे होंगे वो बैकेलाइट से ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये गर्मी से पिघलता नहीं। कुकर का हैंडल भी इसी से बनता है। दूसरा है मेलामाइन। आपके घर में जो अनब्रेकेबल डिनर सेट होता है ना, जो गिरने पर कांच की तरह नहीं टूटता, वो मेलामाइन से बनता है। ये आग भी आसानी से नहीं पकड़ता, इसलिए फायरमैन की यूनिफॉर्म पर इसकी कोटिंग होती है। तीसरा है पॉलीयूरेथेन। आपके सोफे या गाड़ी की सीट के अंदर जो फोम होता है जिससे वो सॉफ्ट और कंफर्टेबल लगती है, वो पॉलीयूरेथेन होता है। और चौथा है पॉलिएस्टर। इसका नाम तो आपने कपड़ों में जरूर सुना होगा। आपकी स्कूल यूनिफॉर्म या स्पोर्ट्स टी शर्ट का कपड़ा अक्सर पॉलिएस्टर होता है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। ओके, तो अब तक हमने प्लास्टिक के फायदे ही फायदे देखे। ये सस्ता है, हल्का है, मजबूत है और इससे कुछ भी बनाया जा सकता है। पर जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे सीरियस और इंपॉर्टेंट हिस्से पर, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक का हमारे पर्यावरण पर, हमारी धरती पर क्या असर पड़ता है? इस इमेज को देखिए। ये प्लास्टिक को जलाने से निकलने वाला जहरीला धुआं है। प्लास्टिक की एक प्रॉपर्टी थी कि वो डीकंपोज नहीं होता, यानी सड़ता नहीं है। तो लोग इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं? उसे जला देते हैं। लेकिन बेटा, प्लास्टिक को जलाना बहुत ही गलत है। इससे इतनी हार्मफुल यानी जहरीली गैसेस निकलती हैं जो हवा में घुल जाती हैं और एयर पोल्यूशन करती हैं। ये हमारे सांस लेने के लिए बहुत खतरनाक है। जरा सोचिए, आपके घर में रोज कितनी प्लास्टिक बैग्स आती हैं और बाद में उनका क्या होता है? हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं और वो हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करती हैं। इस प्रॉब्लम को ठीक से समझने के लिए हमें दो तरह के मटेरियल्स का फर्क समझना होगा। ये भी एग्जाम में डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए जरूर आता है, इसको भी मार्क कर लो। पहला है डिग्रेडेबल मटेरियल्स। ये वो मटेरियल्स हैं जो नेचुरली यानी कुदरती तौर पर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया द्वारा डीकंपोज हो जाते हैं। सिंपल भाषा में ये सड़ गलकर मिट्टी में मिल जाते हैं, यानी ये कचरे से खाद बन जाते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके, पचा हुआ खाना, सूती कपड़ा, कागज। दूसरा है नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल्स। ये वो मटेरियल्स हैं जो नेचुरली डीकंपोज नहीं होते। ये सालों साल, हजारों साल तक एनवायरनमेंट में वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं और पोल्यूशन फैलाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है
इस टेबल को देखकर आपको इस प्रॉब्लम की गंभीरता का, इसकी सीरियसनेस का एहसास होगा। देखिए, सब्जियां 1 से 2 हफ्तों में डिग्रेड हो जाती हैं, मिट्टी बन जाती हैं। सूती कपड़ा यानी कॉटन क्लॉथ लगभग 1 साल में मिट्टी में मिल जाता है। लकड़ी यानी वुड को 10 से 15 साल लगते हैं। ये सभी डिग्रेडेबल हैं। और अब प्लास्टिक को देखिए, इसको डिग्रेड होने में हजारों साल, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। मतलब जो प्लास्टिक बॉटल आज आप फेंक रहे हैं, वो आपके ग्रेट 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 ग्रैंडकिड्स के टाइम तक भी इस धरती पर कचरे की तरह मौजूद रहेगी। यही वजह है कि प्लास्टिक एक बहुत बड़ा एनवायरमेंट पोल्यूटेंट यानी पर्यावरण प्रदूषक है। तो क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है। और हर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को, हर जिम्मेदार स्टूडेंट को ये फॉलो करना चाहिए। ये है 4R प्रिंसिपल। एग्जाम के लिए ये 4R का फुल फॉर्म और उनका मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला R है रिड्यूस, यानी उपयोग कम करो। प्लास्टिक का इस्तेमाल तभी करो जब बहुत जरूरी हो। दुकान जाते वक्त घर से कपड़े का या जूट का बैग लेकर जाइए, प्लास्टिक बैग लेने से नो बोलिए। दूसरा R है रीयूज, यानी दोबारा इस्तेमाल करो। कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक बॉटल को फेंकिए मत, उसमें पानी भरकर यूज कीजिए। जैम के प्लास्टिक डब्बे को साफ करके उसमें मसाले रखिए। चीजों को बार बार यूज कीजिए। तीसरा R है रिसाइकल। इसका मतलब है यूज की हुई प्लास्टिक चीजों को कबाड़ी वाले को देकर फैक्ट्री में भेजना, ताकि उन्हें प्रोसेस करके नई चीजें बनाई जा सके। और चौथा R है रिकवर। इसका मतलब है उस कचरे से जिसे रिसाइकल नहीं कर सकते, कुछ यूजफुल चीज निकालना, जैसे उससे एनर्जी यानी बिजली बनाना। बेटा, ये सिर्फ एक साइंस का चैप्टर नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम सब ये 4R प्रिंसिपल फॉलो करें तो हम प्लास्टिक के इस प्रॉब्लम से अपने प्लैनेट को, अपनी धरती को बचा सकते हैं। दिस लेसन वाज ब्रॉट टू यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, क्रिएटेड ओनली फॉर स्टडी एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।